चलिए जनाब, आज हम नोट्स के थ्रू इस कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे। फंक्शनलिस्ट का पर्सपेक्टिव है। अगर आप बुक में देखें तो बुक के अंदर जो फंक्शनलिस्ट के मेजर आइडियाज हैं, दे आर मोर लिंक टूवर्ड्स द फंक्शनल फिट, जिसको हम फैमिली, एजुकेशन, वर्क प्लेस का एक इंटर रिलेशनशिप कहते हैं। और दूसरी चीज जिसमें सबसे ज्यादा हमारे साथ नजर आती है, दैट इज मोर अबाउट द ट्राइपार्टाइट सिस्टम। ठीक है, देखिए जी, अगर हम बुक के हवाले से बात करें, लेकिन बुक एग्जाम के अंदर तो सिर्फ बुक का कंटेंट नहीं आता, में बहुत सारी चीजें, दूसरी भी चीजें कवर करनी जरूरी होती हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के अंदर कई मतलब क्वेश्चंस ऐसे आए जिसमें हमें प्रॉपर फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव को ऐड ऑन करना पड़ा। ठीक है, इस वजह से मैंने नोट्स के अंदर प्रॉपर फंक्शनलिस्ट थ्योरीज और तमाम चीजों को मेंशन किया हुआ है, बिकॉज बुक के अंदर इन कॉन्सेप्ट्स को तो मेंशन किया हुआ है किसी हद तक, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके अंदर बुक के अंदर जो है ना, प्रॉपर थ्योरीज वगैरह मेंशन नहीं किया है फंक्शनलिस्ट के। इनफैक्ट उन्होंने सोशल सॉलिडारिटी का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया, लेकिन उन्होंने थ्योरिस्ट वगैरह को इतना रेफर नहीं किया, पर्टिकुलरली स्टार्टिंग के पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले फंक्शनल पर्सपेक्टिव को आगे बढ़ाते हैं और फिर हम इस चीज को आगे रखेंगे। याद रखिएगा बेटा, सबसे पहले जो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसमें होना चाहिए ऑर्गेनिक एनोलॉजी का कॉन्सेप्ट। सोसाइटी इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन बॉडी एंड ऑल द सोशल इंस्टीट्यूशंस एक्ट लाइक ऑर्गन्स ऑफ दैट ह्यूमन बॉडी। ये बात क्लियर है। दूसरा कॉन्सेप्ट आपका फंक्शनल फिट का क्लियर होना चाहिए। फंक्शनल फिट का मतलब क्या है? देयर आर 3 सोशल इंस्टीट्यूशन, फैमिली, एजुकेशन एंड वर्क प्लेस, एंड दीज सोशल इंस्टीट्यूशंस आर क्लोजली इंटरलिंक्ड एंड इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। इफ देयर इज अ चेंज इन वन इंस्टीट्यूशन, सो देयर इज अ इंपैक्ट इन अदर इंस्टीट्यूशन आल्सो। अब देखो, समझना, if there is a change in one institution, so there is an impact on other institution. अब देखो, other institution will change over the period of time or a new institution will develop. Like workplace change हो गया था, workplace जब change हुआ था तो उससे क्या हुआ? workplace जब change हुआ यानी कि क्या चीज डेवलप हुई बेटा? वर्क प्लेस डेवलप होने से क्या हुआ, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में आ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई। तो अब आपके एजुकेशन सिस्टम को फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम डेवलप करना पड़ा। समझ में आई बात? तो बात ये समझ में आती है, ये दो कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जरा सा नोट्स की तरफ आते हैं। फंक्शनलिस्ट लुक एट द फंक्शन ऑफ द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन इन सोसाइटी इन कीपिंग द सोशल बॉडी फंक्शनिंग प्रॉपर्ली. Functionalists usually begin their social analysis with the following question: how does education contribute to the maintenance and well-being of society? What are the relationship between education and other parts of the social system? यानी कि सिंपल सी बात है, इसमें हम ऑर्गेनिक एनोलॉजी की बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट, फंक्शनल फिट के हिसाब से। ठीक है, यानी कि हर सोशल इंस्टीट्यूशन जो होता है वो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, ठीक है, मेंटेनेंस एंड वेलबींग ऑफ सोसाइटी के अंदर। और दूसरी बात क्या होती है कि देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस। ठीक हो गया, यहां तक बात समझ में आती है। अब नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद एमिल डर्कहाइम्स व्यूज रिलेटेड टू द पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। एमिल डर्कहाइम क्या कहते हैं इनकी राइटिंग्स ओवर 100 years ago that वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ एजुकेशन इज टू बाइंड मेंबर्स ऑफ सोसाइटी टुगेदर। देखो मेरी बात सुनो, ये जब कहते हैं ना बाइंड मेंबर्स ऑफ सोसाइटी टुगेदर, ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सही है, यानी कि ये बात कह रहे हैं कि सोसाइटी के लोगों को मिलाना। देखो, आप सारे लोग एक क्लास में बैठे हुए हो, सही है, आप बहुत सारे लोग एग्जाम एक तरह का दे रहे हैं, यानी कि A levels exam is considered as a binding force behind lot of individuals. Am I right? तुम कहीं पे किसी ट्रैवल कर रहे थे, ट्रैवल करते करते तुम्हें कोई मिला और तुमसे बताया मैं भी A levels कर रहा हूं, तुमने कहा तुम भी A levels कर रहे हो, तुम भी चक्की में पिस रहे हो, मैं भी चक्की में पिस रहा हूं, सही है, तो दोनों ने कहा हम दोनों जुल्म सह रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ? दिस इज अ बाइंडिंग फोर्स। इसी तरीके एजुकेशन सिस्टम कुड बी अ बाइंडिंग फोर्स, एजुकेशन सिस्टम कुड बी अ बाइंडिंग फोर्स। ठीक है, this creates social unity and social solidarity. Therefore, like the family, education is seen as a functional prerequisite because it passes on the culture of a society to its core values. बहुत सिंपल सी बात है, यानी कि एजुकेशन सिस्टम क्या कर रहा है, मैंने डिस्कस किया था, सोशल यूनिटी एंड सोशल सॉलिडारिटी प्रमोट कर रहा है। सही है, क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, सोसाइटी का कल्चर पास ऑन करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। एम आई राइट? ठीक है, सॉलिडारिटी मैंने डिस्कस किया था, मैंने कल भी डिस्कस किया था, यूनिटी, कलेक्टिव कंसाइंस, कलेक्टिव विल। वी डिस्कस अबाउट द कलेक्टिव विल ऑफ मेनी सोसाइटीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, कि डिफरेंट सोसाइटीज की कलेक्टिव विल होती है और एक सोशल सॉलिडारिटी क्रिएट होती है जिसकी बेसिस पे वो आगे काम कर रहे होते हैं। यहां तक बात समझ में आती है? अब देखें, एजुकेशन इज सीन एज अ फंक्शनल प्रीरेक्विजिट्स because it passes on the culture of a society, particularly its core values. यानी कि सोसाइटी की कोर वैल्यूज, तमीज, तहजीब, स्टैंडर्ड्स, what to do, what not to do, you learn with the help of education system.
ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, ये तमाम चीजें आप किससे सीखते हो, आप एजुकेशन सिस्टम से सीख रहे होते हो, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ कोर वैल्यूज, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू अंडरस्टैंड दिस। एमएल दरकहम का बेसिक आइडिया समझ में आ गया। इट्स मोर अबाउट अ सोशल सॉलिडारिटी, सोशल यूनिटी, सही है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन के हवाले से। फिर आता है टैलकॉट पार्सन्स। Writings in the 1950s and 1960s developed Durkheim's ideas. He said education is a key component of the social body. Just like the heart is integral to the functioning of the human body, education is fundamental to the health of the social body. सही है, यानी कि एजुकेशन जो है वो बहुत ही जरूरी है सोसाइटी की हेल्थ के लिए, वरना सोसाइटी की फंक्शनिंग प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। किस तरह से होगी, अब उस चीज को आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये चीज किस तरह से डेवलप होगी। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये एजुकेशन सिस्टम एक हार्ट का रोल एजुकेशन सोसाइटी में कैसे प्ले करता है, सही है। एजुकेशन सिस्टम हार्ट का रोल प्ले करता है बाय पासिंग ऑन द सोसाइटीज कल्चर। सोसाइटी का कल्चर जब वो आगे फॉरवर्ड कर रहा होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो सोसाइटी में हार्ट का रोल प्ले करता है। एजुकेशन फंक्शन एज अ की मैकेनिज्म ऑफ फंक्शनल प्रीरेक्विजिट थ्रू विच न्यू जनरेशन ऑफ चिल्ड्रन एक्वायर द सेंट्रल नॉर्म्स एंड वैल्यूज एंड कल्चर ऑफ द सोसाइटी। आप सोसाइटी एक सेंट्रल नॉर्म्स एंड वैल्यूज सीखते हो। फिर क्या आता है, दिस यूनाइट्स और ग्लूज पीपल टुगेदर बाय गिविंग देम अ शेयर्ड वैल्यूज, व्हाट सोशियोलॉजिस्ट टर्म एज अ वैल्यू कंसेंसस थ्रू हिडन करिकुलम। सही है, आप हिडन करिकुलम के थ्रू, एक एनवायरनमेंट के थ्रू, यानी कि आप अगर बोलो कि आई एम इन कॉलेज, आई एम इन स्कूल, इट मींस दिस इज अ बाइंडिंग फोर्स, जो कहा जाएगा भाई आपने ये पर्टिकुलर नॉर्म्स सीखे हुए होंगे। सोसाइटी को एक बाइंड कर रही है विद द हेल्प ऑफ हिडन करिकुलम, यू कैन से दिस थिंग लाइक दैट, ठीक है, कि आप एक एनवायरनमेंट के थ्रू, आप यूनिफॉर्म पहन रहे हो, एक एनवायरनमेंट में आ गए हो, ठीक है, आप एक करिकुलम पढ़ रहे हो, आप एक एनवायरनमेंट में आ गए हो, एक सिस्टम में आ गए हो, डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो आप सोसाइटी का कल्चर पास ऑन हो रहा है, ठीक है। एंड आफ्टरवर्ड्स नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, Durkheim argued that the schools are the society in miniature। मैंने कहा था सोसाइटीज इन द मिनिएचर, मैंने लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था कुछ, कि सोसाइटी की एक मिनी फॉर्म है, सही है। क्या कहता है, अ स्मॉल स्केल वर्जन ऑफ अ वाइडर सोसाइटी इन विच पीपल लिव एंड वर्क। टैलकॉट पार्सन्स आर्ग्यूड स्कूल्स फ्रॉम दिस स्टैंड पॉइंट टेक ओवर द प्राइमरी सोशलाइजेशन रोल ऑफ अ पेरेंट्स। यानी कि आज की दुनिया के अंदर प्राइमरी सोशलाइजेशन का भी काफी रोल स्कूल्स ने टेक ओवर कर लिया है, ठीक है। जब बच्चा आपका एक अर्ली ईयर्स में आता है तो बहुत सारी चीजें जो वो मां से सीखता था किसी दौर के अंदर, अब वो स्कूल्स के अंदर सीखता है, ठीक है। This means school are sites of secondary socialization. The school provide a bridge between particularistic values of the family and the universalistic values of meritocracy of contemporary industrial societies. ठीक है, यानी कि वो क्या करता है, बहुत सिंपल सी बात है, देखो, यानी कि ये वैल्यूज हैं, ठीक है। अब ये वैल्यूज कौन सी हैं, शेयर्ड वैल्यूज जिनको कहा जाता है, यानी कि ये वो पर्टिकुलरिस्टिक वैल्यूज हैं जो कि सोसाइटी जिस पे वैल्यू कंसेंसस रखती है कि क्या करना है, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, हम कहते हैं कि मेरिटोक्रेटिक वैल्यूज, मेरिटोक्रेटिक वैल्यूज का मतलब क्या होता है, जो सोसाइटी में यूनिवर्सली एग्जिस्ट करती हैं। पर्टिकुलरिस्टिक वैल्यूज वो थी जो माइक्रो लेवल ऑफ द सोसाइटी के अंदर, यानी कि फैमिली में एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। आपने यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यूज सीखी जिनसे आपने सीखा कि सोसाइटी में किस तरह से आगे बढ़ना है, ठीक है। हिडन करिकुलम के बारे में डिस्कस कर चुका हूं, विच इज एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल्स, ठीक है। अच्छा, अब बहुत सिंपल सी बात है, आप एजुकेशन सिस्टम आपको माइक्रो टू मैक्रो वर्ल्ड में लेके आता है, माइक्रो टू मैक्रो लेवल पे लेके आता है। पर्टिकुलरिस्टिक वैल्यूज वर लिंक्ड विद द माइक्रो लेवल विच इज ऑल अबाउट द फैमिली, एंड द यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यूज आर मोर लिंक्ड टू द एजुकेशन सिस्टम, जो आपको मैक्रो लेवल मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी में मेरिट बेस्ड है, अगर मैं एफर्ट करोगे तो आगे जाओगे, अदरवाइज पीछे रह जाओगे। ये थॉट आपको यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यू के तौर पे मिलती है जो आपको एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ते हैं जनाब, देखिए, जब एजुकेशन सिस्टम कहते हैं ना हम कि प्रोवाइडिंग अ ब्रिज टू द पर्टिकुलरिस्टिक वैल्यूज एंड द यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यूज, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। एजुकेशन एक्चुअली आपको लिंक करता है आपकी पुरानी चीज से। देखो याद रखना, जैसे वर्क प्लेस आपको अपने आप को एजुकेशन के साथ लिंक करता है। जब आप वर्क प्लेस पे जाते हो तो आपसे बोला जाता है पढ़ के ये चीज आए हुए हो ना, अब ये चीज कर दो। समझ में आई बात? समझ में आ रही बात? एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम भी आपकी प्योर अंडरस्टैंडिंग को एवेल्युएट करता है, सही है, कि जो आपने वो चीजें सीखी हुई हैं। पर्टिकुलरिस्टिक वैल्यूज आर दोज गिवन टू यू बाय योर फैमिली, they treat you as an individual, they take account of your own individual skills, abilities and habits, and from these particularistic values your status within the family has been ascribed। यानी कि एक स्टेटस गिवन होता है। देखो, जब आप एक फैमिली के अंदर होते हो तो आपको एक तरह की इंपॉर्टेंस मिलती है, आपको एक तरह की प्रेजेंस फील कराई जाती है और आपको बताया जाता है यू आर वेरी इंपॉर्टेंट,
लेकिन जिस तरह से आप जिंदगी में आगे जाते रहते हो, आपका एस्क्राइब्ड स्टेटस अचीव्ड स्टेटस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसी हरकतें करोगे वैसा कुछ मिलेगा, जैसी हरकतें करोगे कुछ वैसा कुछ मिलेगा। In contrast, universalistic values are those given to everyone. The same rules apply to everyone. As an individual, you are not afforded any special consideration and your status is now achieved rather than ascribed. Therefore, you might have a high ascribed status at home but a low achieved status at school because you never do any work. अगर तुम बहुत ही क्यूट बच्चे हो घर के अंदर, सही है, घर में सबसे प्यारे लाडले बच्चे हो, लेकिन एजुकेशन में आओगे तो तुम्हारी औकात के हिसाब से तुम्हें ट्रीट किया जाएगा। समझ में आई बात? The system will treat you on the basis of merit. Am I right? If you perform well, you will move forward. If you perform not well, you will, तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे। यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, देखो समझ में आ रही बात। हमने पहले सोशलाइजेशन की बात की, सॉलिडारिटी की बात की, हमने यूनिवर्सलिस्टिक एंड पर्टिकुलरिस्टिक वैल्यूज की बात की। देखो ये मैं आपको पूरा कंटेंट बना के दे रहा हूं ताकि आप अपने आंसर्स में यूं उठा के पुट इन कर दो, अकल लगा के थोड़ी सी, ठीक है। अब जरा सा आगे बढ़ेंगे। आगे चीज है प्रोवाइडिंग अ ट्रेन एंड क्वालिफाइड लेबर फोर्स। प्रोवाइडिंग अ ट्रेन एंड क्वालिफाइड लेबर फोर्स, यानी कि एजुकेशन का काम है आपको ट्रेन क्वालिफाइड लेबर फोर्स प्रोवाइड करना, इंसान के बच्चों वाली वर्क फोर्स तैयार करके देना। अगर नहीं देगा एजुकेशन सिस्टम तो आपकी वर्क प्लेस के साथ डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। Schooling provides a society with people equipped with the right skills to do due to the jobs society needs. This makes sure the best and most qualified people end up doing the jobs that utilizes and recognizes these skills, qualification and individual effort. This create what is termed as division of labor. Division of labor का मतलब क्या है? सोसाइटी में डिवीजन क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट होता है? डिवीजन, यानी कि आपने जो एजुकेशन ली होगी आप वही काम आगे कंटिन्यू कर रहे होगे, जो काम आपने एजुकेशन ली होगी वही काम आगे आप कंटिन्यू कर रहे होगे। समझ में आई बात? आप अब लेट्स सपोज सोसाइटी के अंदर साइकोलॉजिस्ट हैं, मार्केटर्स हैं, सोसाइटी में इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं। सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर है। अगर सब लोग एक ही काम कर रहे होंगे तो उस जगह पे सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ जाएगी, बाकी जगह पे सप्लाई ऑफ लेबर रिड्यूस हो जाएगी। सप्लाई ऑफ लेबर का रिड्यूस होना बड़ा खतरनाक होता है सोसाइटी के लिए। समझ में आई बात? तो अब क्या होता है, whereby the world of work is fragmented into the large number of specialized jobs. From this position, the inequalities in societies are fair and just. Everyone is given an equal chance. देखो मेरी बात सुनो, बहुत सारे लोग कहते हैं फंक्शनलिस्ट यूज्ड टू सपोर्ट इनइक्वालिटी। मैं भी कहता हूं हाँ ठीक है मैंने मान लिया, बट दे सपोर्ट द आइडिया ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि हर इंसान को अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी आगे बढ़ने की। अब आपकी औकात पर डिपेंड करता है आप इसको फॉलो करोगे या नहीं करोगे। समझ में आई बात? कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जरूर एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और इस वजह से इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं। जो आगे बढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, जो पीछे रह जाएगा पीछे रह जाएगा। एवरीवन इज गिवन एन इक्वल चांस, इट्स मेयरली दैट सम पीपल वर्क हार्ड एंड सक्सीड एंड अदर्स चूज टू बी आइडल, मिस अबाउट द क्लास एंड ओनली हैव देमसेल्व्स टू ब्लेम फॉर देयर फ्यूचर फेलियर। Therefore, people who work hard at school become dentists, while those that don't become known as meritocracy. यानी कि कोई काम करता है तो कर लेता है, नहीं करता तो बिल्कुल फारिग हो जाता है। सही है, यानी कि या तो आप पढ़ लोगे तो आगे चले जाओगे, अदरवाइज आप पीछे रह जाओगे। आपके मेरिट, यही मेरिट बेस्ड सिस्टम है। सोसाइटी, दुनिया की बहुत सारी सोसाइटीज बहुत फेयर होती हैं। बहुत क्या होती हैं? फेयर होती हैं। फेयर इन अ सेंस ऑफ व्हाट, कि भाई जो बंदा जैसा काम करेगा वैसे आगे बढ़ेगा, जो ज्यादा एफर्ट नहीं करेगा उसको सोसाइटीज पीछे फेंक देती है, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। ये मैंने कोर एरियाज को हाईलाइट भी कर दिया कि जो मेन पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो, अब लास्ट पॉइंट है डेविस एंड मोर वाला, जो है वो है मेरिटोक्रेसी वाला। डेविस एंड मोर सेड, as we know, live in a meritocratic society, the education becomes the best mechanism for selecting the right people for the right jobs. Role allocation. Meritocracy is a notion that people should and are duly awarded by the society for their hard work and efforts, and those that work hard will and can achieve those not to achieve their due rewards. यानी कि जो एफर्ट करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो एफर्ट नहीं करेगा वो पीछे चला जाएगा। आप परेशान हो जाएंगे यहाँ पे कार्ल मार्क्स की तस्वीर क्यों लगी हुई है? एक्चुअली कार्ल मार्क्स इसके नीचे आ रहा है नोट्स के अंदर, जिस वजह से यहाँ पे तस्वीर लगी हुई है, और इसका इवैल्यूएशन पॉइंट भी है जो मार्क्सिस्ट कहते हैं कि मेरिटोक्रेसी इज अ मिथ। मेरिटोक्रेसी इज अ मिथ। यहां तक मसला तो नहीं है? तेज तो नहीं जा रहे? ठीक है। अच्छा जी, अब रोल एलोकेशन की बात है, नहीं कि जो काम कर सकता है उसको बेहतर तौर पे उसको एलोकेट किया जाएगा। यहां तक समझ में आ गई बात? ठीक है। एक्चुअल में बात समझना,
फंक्शनलिस्ट कहते हैं बेस्ट पर्सन फॉर द बेस्ट जॉब, बेस्ट फॉर द पर्सन फॉर द बेस्ट जॉब. दिस इज ऑल अबाउट अ रोल एलोकेशन. ठीक है. और सोसाइटीज के अंदर जो बहुत सारे रोल्स ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं, उनके रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा रखे जाते हैं. एम आई राइट? ठीक है. अब यहां पर क्या होता है, यहां पर देखो मेरी बात समझो. दिस इज कॉल्ड कि यहां पे ऑब्जेक्टिवली डिसाइड हो रहा है. फंक्शनलिस्ट ऑब्जेक्टिवली डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज का इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है. समझ आई? जबकि ये एक सब्जेक्टिव डिसीजन है. एम आई राइट? अब अपनी कॉपीज के अंदर एक हेडिंग डालो, इवैल्यूएशन ऑफ फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव. इवैल्यूएशन ऑफ फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव. आपको मैं इसमें कुछ आर्गुमेंट्स दूंगा जो आप मुख्तलिफ जगहों पे अपने आंसर्स में यूज करेंगे. ठीक है. सबसे पहला आर्गुमेंट लिखो, मार्क्सिस्ट आर्ग्यूज दैट Marxist argues that meritocracy is a myth. यानी कि इसका मतलब क्या है? It's just an illusion. It's just a illusion. Am I right? आपको लगता है सब कुछ मेरिटोक्रेटिक है जबकि मेरिटोक्रेटिक नहीं होता. Am I right? ठीक है. अच्छा, दूसरा लिखो, इंटरप्रेटिविस्ट आर्ग्यूज दैट societies are not meritocratic as educational performance is based on स्कूल प्रोसेसेस, कि जिसके साथ अच्छे बिहेवियर रहा स्कूल्स का वो आगे बढ़ जाएगा, जिसका अच्छा बिहेवियर नहीं रहा वो पीछे रह जाएगा, समथिंग लाइक दैट. ठीक है. अच्छा जी, फिर आगे आ जाएं. ट्यूमिन क्वेश्चन Tumin questioned the objective allocation of roles. Tumin questioned the objective allocation of roles, यानी कि जो रोल्स की एलोकेशन है बहुत ऑब्जेक्टिवली है. ठीक है. क्या आपने खुद ही एक न्यूमेरिकली डिसाइड कर लिया, नंबर्स के थ्रू डिसाइड कर लिया, लेकिन सोसाइटी में बहुत सारे रोल होते हैं जो, जबकि सोसाइटीज में रोल्स जो है सब्जेक्टिवली डिसाइड होने चाहिए. अब जरा सोचें कि भाई जेनेटर का रोल अगर नहीं होगा आपकी सोसाइटी के अंदर, जेनेटर्स जो होते हैं जो अब वो तो सोसाइटी गंदी रहेगी. यानी कि ट्यूमन कहता है कि भाई दिस शुड बी सब्जेक्टिवली एनालाइज. देखो आगे, दिस शुड बी सब्जेक्टिवली एनालाइज. अब मार्क्सिस्ट के आर्गुमेंट में आ जाती है ये बात कि सोसाइटीज प्रमोट सोशल इनइक्वालिटी रादर देन इक्वालिटी. ठीक है. अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, आपने इसका होमवर्क अटेम्प्ट करना है. लिखें क्वेश्चन. एक्सप्लेन टू फीचर्स ऑफ the functionalist perspective related to education. Functionalist perspective related to education. यह आपका होमवर्क है.